हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 142वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में आके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करते हैं और पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। जितना भी आपका लास्ट में स्कोर जाए, यानी कि 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों, तो आप लोग नाम और अपना स्कोर ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा। टिड्डी शब्द का जो है बहुवचन क्या होगा ये आपको बताना है। टिड्डी गण या टिड्डी वर्ग, टिड्डी दल, टिड्डी जन, क्या होगा टिड्डी शब्द का बहुवचन। एक क्वेश्चंस में आपको मैं 4 से 5 सेकंड का समय दूंगा। अगर आपको आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टिड्डी शब्द दिया गया है। अगर हम इसको बहुवचन बनाएंगे तो इसमें हम क्या लगाएंगे, लास्ट में दल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दल। तो टिड्डी दल आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टिड्डी शब्द कभी भी आपको दिख जाए, उसमें बहुवचन अगर पूछा जाए कि बहुवचन क्या होगा इसका, तो लास्ट में दल लगा दीजिए, आपका हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। तो ये किस रचनाकार की कृति है? ये है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी जो कृति है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी ही जाती रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। यहाँ पे बुंदेली हो गया, सब्जी हो गया, चिल्का झील हो गया, अनन्नास हो गया। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है ये आपको बताना है। तो अन्नास जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं, चिल्का झील हो गया, सब्जी हो गया, बुंदेली हो गया, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। तो वो है जनता। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनता शब्द का प्रयोग जो है सदैव एक वचन में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प का मुहावरा है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है ये आपको बताना है। यहाँ पे पत्थर की लकीर होना, ये जो है आपका मुहावरा है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पत्थर की लकीर होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, स्थिर होना या तो दृढ़ विश्वास होना, यही इसका अर्थ होता है। ठीक है, और बाकी जो है लोकवक्ति के उदाहरण हैं, जैसे बल्ब तले अंधेरा, नाम बड़े और कथन छोटे, कंगाली में चावल गीला, ये सब क्या है, लोकवक्ति के अर्थ हैं। ठीक है, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा निर्माण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ध्वंस आपको समझ में नहीं आया होगा, तो ध्वंस का अर्थ क्या होता है। तो ध्वंस का अर्थ होता है नष्ट होना। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो नष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, निर्माण करना। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है। सामान्य भूतकाल का वाक्य कौन सा है इनमें से। यहाँ पे पहला जो आपको दिख रहा है, वर्षा हुई, यही जो है आपका सामान्य भूतकाल का वाक्य है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो प्रयोग किया गया है वो प्रयोग किया गया है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पारा ना उतरना इस मुहावरे का उचित अर्थ है। पारा ना उतरना इस मुहावरे का उचित अर्थ है। तो पारा ना उतरना मुहावरे का जो उचित अर्थ है वो क्या है, अशांत होना। क्या होना, अशांत होना।
ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में जो है स्वरों की संख्या कितनी है, और इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वो है 11। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं और कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, जैसे हिंदी वर्णमाला में जो है कितने वर्ण होते हैं, तो 52 टोटल वर्ण होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। 11 सर आपको बता ही दिया है। 2 अयोगवाह होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है, और 4 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं, और वर्ण अभी बता दिया हूँ स्वरों की संख्या 11, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। बेफजूल मत झगड़ो, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। इसमें शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। 61वां क्वेश्चन का सही जवाब दें। तो इसमें आपका जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन बी वाला, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपीसी बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। जो भी एग्जाम डेट की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। और कल ही मैं एक वीडियोज़ बनाया हूँ एग्ज़ाम डेट को लेकर कि कब आपका होगा, अगर वो वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, इसमें एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया हूँ कि कब आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, ओह डॉट डॉट बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। उचित विराम चिन्ह लगाइए इसमें। तो इसमें जो आपका विराम चिन्ह आएगा ये वाला आएगा, ये, ठीक है, ये वाला आएगा, ठीक है। ओह बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह जो आएगा वो ऑप्शन सी वाला आएगा, ठीक है। विस्मय बोधक वाक्यों में आए विस्मय बोधक शब्द ओह जो हो गया, जैसे अरे हो गया, वाह हो गया, इन आदि के अंत में जो है यही चिन्ह का प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, किस वर्ष हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। फटाफट इस क्वेश्चन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। तो किस वर्ष हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। ये क्वेश्चंस मैं 2 बार करवा दिया हूँ और ये तीसरा बार जो है करवा रहा हूँ मैं, तीसरी बार। किस वर्ष हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। तो ये दी गई थी 14 सितंबर 1949 को। कब दी गई थी, 14 सितंबर 1949 को जो है मान्यता दी गई थी हिंदी को राजभाषा के रूप में। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको फिर से बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, गलत नहीं होना चाहिए आपसे कभी भी अगर अब दिखे ये प्रश्न। अगला प्रश्न, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। तो इसमें ऑप्शन सी वाला जो आपको दिख रहा है मृत्युदंड, ये जो है शुद्ध शब्द है, ठीक है, बाकी अशुद्ध हैं आपके। अगला प्रश्न, 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है। तो देखिए, जो 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह कहलाता है संधि। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप लोग संधि पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में सबसे पहले यही आपको मिलेगा, ठीक है, कि संधि किसे कहते हैं। कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है। रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है कौन सा शब्द, रिपु, लहु, रुधिर, शोणित। तो यहाँ पे रिपु दिख रहा है, रिपु जो है रक्त का समानार्थी
अर्थ प्रकट नहीं करता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी आपके लहू हो गए, रुधिर हो गए, शोणित हो गए, ये सब क्या हैं, रक्त के समानार्थी शब्द हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एक और होता है जैसे लोहू हो गया, ठीक है, लोहित हो गया, खून हो गया, ठीक है। और ये जो आपका रिपु था, ये रक्त का समानार्थी शब्द नहीं है। इसका समानार्थी शब्द जो होगा वो होगा शत्रु, ठीक है, शत्रु होगा। अल्प विराम का चिन्ह है, एक विराम चिन्ह से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो अल्प विराम का चिन्ह बताइए आप लोग। तो अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वो होता है ये वाला, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जहां थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहां क्या, किसका चिन्ह लगाते हैं, विराम चिन्ह का लगाते हैं, ये अल्प विराम वाला, ठीक है। निम्न में से आघोष वर्ण कौन सा है, आघोष वर्ण कौन सा है, इसमें आपको बताना है। पा घा बा गा, आघोष वर्ण कौन सा है। तो इसमें जो आपका आघोष वर्ण है वो है आपका पा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आघोष होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, महाप्राण व्यंजन कौन सा है इनमें से। तो इसमें जो आपका महाप्राण व्यंजन है वो है भा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आघोष होता है, क्या होता है, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आघोष होता है। तो इसमें जो आपका है भा हो जाएगा, महाप्राण व्यंजन हो गया। मैं आपको आघोष वाला बता रहा हूँ। तो महाप्राण वाला जो होगा आपका, प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ग महाप्राण होता है, क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण महाप्राण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं आघोष का बता दिया, ठीक है। भलाई में प्रत्यय है, इसमें तो सभी लोगों का 2 नंबर कन्फर्म है। प्रत्यय उपसर्ग से आपसे प्रश्न गलत ही नहीं होंगे, 2 प्रश्न आएंगे। 8 नंबर फ्री का है, आप लोग ले सकते हैं। भलाई में प्रत्यय क्या है ये आप लोग बताएं। भलाई में प्रत्यय कौन सा है। तो भलाई में जो प्रत्यय है वो है आई, ये वाला। भलाई को पढ़िए अच्छे से, भलाई लास्ट में क्या निकल के आ रहा है, आई। ऑप्शन बी वाला, ठीक है। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो यहाँ पे मेवाती दिख रही है, ये उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, ये मेवाती है कहाँ की, तो ये जो है राजस्थान की बोली है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला, शुभरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें अलंकार है। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें अलंकार है। तो इसमें जो आपका अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सा अयादि संधि का उदाहरण है, कौन सा अयादि संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे पावक, पावक जो है आपका अयादि संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पावक का अक्सर संधि विच्छेद पूछा जाता है, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पौधन अक, क्या होगा, पौधन अक, ठीक है। अगला, कौन सा स्थायी भाव नहीं है, कौन सा स्थायी भाव नहीं है। तो इसमें जो है आपका करुण, करुण जो है आपका स्थायी भाव नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि जो है यह स्वयं रस है, क्या है, यह स्वयं रस है, ठीक है। शेष सभी क्या है, स्थायी भाव हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा है। अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा कौन सा है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, भैंस के आगे बीन बजाना, मक्खियाँ मारना, भीगी बिल्ली बनना, इसका सही अर्थ के लिए मुहावरा क्या होगा। अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए जो सही मुहावरा होगा कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए।
तो इसमें जो भर है, ये भर है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत से निर्मित शब्द है। उत से निर्मित शब्द कौन सा है? तो उत से जो आपका निर्मित शब्द है वो है उच्चारण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? उत धन चारण। क्या होता है? उत धन चारण। ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण, ठीक है। स्वर्ग का संधि विच्छेद होगा, स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो स्वर्ग का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा श्वः धन गा। ऑप्शन ए में जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता रहता है, तो ध्यान रखना है आपको। और ये किस संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण है, स्वर्ग संधि, ठीक है। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम है। कौन सा वो शब्द है जो स्थूल का विलोम है? तो स्थूल का इसमें से जो विलोम है वो है सूक्ष्म। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं 16 मात्राएं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर आप लोग नोट करिएगा। अगला प्रश्न, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। इसमें कौन सा समास है? हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। तो इसमें है आपका अव्ययी भाव समास। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? विसिक जो है किस शब्द का पर्यायवाची है? तो विसिक जो है बाण का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। विसिक बाण का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? वो कौन सा शब्द जो है सदैव बहुवचन होता है? और अगर आपको और भी क्लासेस देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको 141 प्रैक्टिस सेट की वीडियोज मिल जाएंगी एंड टॉपिक वाइज की क्लासेस मिल जाएंगी। टॉपिक वाइज की आज से क्लास फिर स्टार्ट हो जाएगी। इकोनॉमी की सेकेंड क्लास आएगी एंड ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। इन क्लासेस को नहीं देखें तो जाके देखिए प्ले लिस्ट में। बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल जाएगा 2012 से लेकर 2020 तक का। तो इनमें से वो जो शब्द है जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है वो है प्राण। प्राण शब्द जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। के लिए किस कारक का प्रसर्ग है? के लिए किस कारक का प्रसर्ग है? तो ये जो है संप्रदान कारक का प्रसर्ग है के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मनहरण कवित्त के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? मनहरण कवित्त के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें जो है प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण छांटिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण छांटना है आपको इसमें से। तो इसमें जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है आपका जैसे तैसे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ वहाँ जो है स्थानवाचक है। क्या है? स्थानवाचक। और यहाँ पे बहुत आपका जो है परिणामवाचक है एंड कालवाचक क्रिया विशेषण है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अरे वाह डॉट डॉट आपका आगमन तो आकस्मिक है। वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें जो है किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? विस्मय बोधक। विस्मय बोधक, ठीक है। विस्मय बोधक का ये चिन्ह होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। तो अपने सहारे रहने वाले के लिए एक जो शब्द होगा वो होगा स्वावलंबी। क्या होगा? स्वावलंबी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट है। स्वावलंबी का जो है संधि क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा? स्वधन अवलंबी। क्या होगा? स्वधन अवलंबी। बारात का तत्सम रूप होगा। बारात का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका तत्सम रूप होगा वर यात्रा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला प्रश्न, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इस वाक्यांश के लिए एक जो शब्द होगा वो हो गया जिजीविषा। क्या होगा? जिजीविषा। जीने की इच्छा के लिए जो एक रेखांकित वाक्य होगा वो होगा जिजीविषा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, तो नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया करते हैं यार, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर ऐसे ही लाइक करते रहेंगे, ठीक है, मेरा सपोर्ट करते रहेंगे, तो मैं जो है और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? रक्षा, प्राण, विद्या, घर। तो कौन सा इन चारों में से जो है तद्भव शब्द है ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका घर है, घर जो है आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी जो आपका रक्षा हो गया, प्राण हो गया, विद्या हो गया, ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दूध का धुला होना मोहारे का अर्थ है। ये क्वेश्चन तो सभी लोग कर लेंगे। दूध का धुला होना मोहारे का अर्थ है। तो दूध का धुला होना मोहारे का जो अर्थ है निर्दोष होना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रौद्र रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थायी भाव से एक क्वेश्चन जरूर आएगा और ये सभी क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा रसचंद अलंकार के। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। खान पान में कौन सा समास है? ये भी सभी लोग कर लेंगे। खान पान में कौन सा समास है? तो खान पान में जो आपका समास है वो है द्वंद्व समास। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस समास में जो है दोनों पद समान होते हैं, ठीक है। दोनों पद क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। मीन का समानार्थी कौन सा है ये आपको बताना है। तो मीन का समानार्थी आपका झष। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से, ये तो हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य कौन सा ये आपको बताना है। एक बहुत ही सुंदर लड़की कहीं जा रही थी, मेरा विचार कहीं है कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालूं, मुझे वहाँ जाना था, वह पुस्तक मोहन की थी। इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका मिश्र वाक्य है, मेरा विचार है कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालूं, ये आपका मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी ये सरल वाक्य हैं, ठीक है, सरल वाक्य। बी वाला आपका मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से जो है शुद्ध शब्द कौन सा है? अधिकार, अनुसरण, अध्ययन, आगामी। कौन सा शुद्ध शब्द है ये आपको बताना है। तो इसमें जो अध्ययन शब्द है वर्तनी की दृष्टि से जो है आपका शुद्ध शब्द है। बाकी अधिकार में छोटी धी रहेगी, अनुसरण में भी आपका इस तरह से लिखा जाएगा, इसमें सादा सा रहेगा, ठीक है, ये वाला सा रहेगा। और आगामी में आपका बड़ा आ रहेगा। क्या रहेगा? बड़ा आ रहेगा, ठीक है। ये तो आप लोग कर लेंगे। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताइए। देव शब्द का बहुवचन बताइए। तो देव शब्द का जो बहुवचन होगा वो होगा देवगढ़। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य आपको छांटना है इनमें से। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, ये जो है आपका अशुद्ध वाक्य। बाकी ये वाला ये सब क्या है? शुद्ध वाक्य हैं। अच्छा, इसका शुद्ध रूप होगा क्या? तुम्हारे से कोई काम नहीं होता, तो इसका जो है शुद्ध रूप होगा तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, तुम्हारे की जगह पे तुमसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है? कृत्रिम जो है निम्न में से किसका विलोम है? और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है?
लास्ट प्रश्न का सभी लोग जवाब देते चलें। तो कृत्रिम जो है प्राकृतिक का विलोम है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये था हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। इसकी आंसर की भी देख सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी 1 से 2 घंटे में। तो और भी पीडीएफ्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपको सही से रिप्लाई नहीं मिला है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। और इस वीडियो को हो सके तो अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। और चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। ऑल पे प्रेस करने से क्या होगा कि कोई भी अपडेट आएगी वो अपडेट आपसे मिस नहीं होगी। थैंक यू।